हेलो ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है 27 जुलाई 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 26 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय हम लोगों ने 1999 में की थी। बात की जाए कारगिल युद्ध की तो इसकी पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार थी कि फरवरी 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर एक शांति वार्ता हस्ताक्षर हुआ था, लेकिन मई माह के शुरुआत में ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन बद्र नाम चलाकर, कौन सा ऑपरेशन बद्र चलाकर भारत में घुसपैठ शुरू कर दी थी। इसके विपरीत चलाया था भारत ने ऑपरेशन विजय, जिसके तहत भारत ने लगभग 2 लाख सैनिक, कितने 2 लाख सैनिक कारगिल युद्ध के लिए भेजे थे, जिसमें से 550 से अधिक सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए तथा लगभग 1400 सैनिक घायल हुए थे। इस युद्ध की जो पृष्ठभूमि है वो जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में रखी गई थी। इस युद्ध में अपने भारत के कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नायर, मेजर पद्मपाणि आचार, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, कैप्टन सौरभ कालिया और भी बहुत से वीर सपूतों ने वीरगति प्राप्त की थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में की वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत। यह अभियान 130 से अधिक स्थानों पर वर्चुअल तौर पर शुरू किया गया। इसके तहत कुल 6 इको पार्क की जगह चुनी गई है, कितनी 6, जिसमें कुल 130 स्थान चिन्हित किए गए हैं। इसके तहत क्या किया जाएगा, विभिन्न प्रकार की कॉलोनियों, खानों और कार्यालयों के पास आपके वृक्षारोपण का काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा और अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है जियो मार्ट ऐप ने लॉन्चिंग के 2 महीने में ही कितने लाख डाउनलोडिंग का आंकड़ा पार कर लिया है। तो हाल ही में जियो मार्ट ऐप की लॉन्चिंग के बाद की रिपोर्ट आई, जिसके तहत मात्र 2 महीने में जियो मार्ट ने 10 लाख से अधिक डाउनलोडिंग का आंकड़ा पार कर लिया है। जियो मार्ट लॉन्च हुआ था मार्च महीने में, मार्च 2020 में, और इसने 2 महीने में ही लगभग 10 लाख से अधिक डाउनलोडिंग का आंकड़ा पार कर लिया है। जियो मार्ट पर प्रतिदिन 2.5 लाख से अधिक ऑर्डर दिए जाते हैं, कितने 2.5 लाख से अधिक, तथा यह टॉप 3 ऐप में शामिल हो गया है जो कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है हाल ही में किस देश के मछुआरों ने अपने प्रादेशिक जल में भारतीय ट्रोलर्स की संख्या में अचानक वृद्धि होने की सूचना दी है। तो हाल ही में श्रीलंका ने अपनी प्रादेशिक सीमा में भारतीय ट्रोलर्स की वृद्धि की सूचना दी है। प्रादेशिक सीमा का आधार जो होता है वो होता है 12 मील तक, कितने 12 मील तक, जो कि किसी भी देश की आपकी समुद्री सीमा की एक लिमिट मानी जाती है। और श्रीलंका का आरोप है कि इसमें भारत ने घुसपैठ शुरू कर दी है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार ने किस नियमावली में संशोधन किया है। तो हाल ही में भारतीय सरकार ने किया है सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 में संशोधन। कौन सी 2017। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला छठवां प्रश्न क्या है। छठवां प्रश्न है किस राज्य सरकार ने डोडा मर्ग वन क्षेत्र का लगभग 29.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तिलारी संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने डोडा मर्ग वन क्षेत्र को तिलारी संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। डोडा मर्ग वन क्षेत्र जो है वो आपके महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में पड़ता है। किस जिले में? सिंधुदुर्ग जिले में। ये जो है वो आपके कुल 9 गांवों को आच्छादित करता है। यह जो रिजर्व है वो 9 गांवों को आच्छादित करता है। अगर बात की जाए इस रिजर्व की तो यह 3 राज्यों में फैला है, गोवा, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र। यह गोवा के महादेई को
अपने कर्नाटक के भीमागढ़ से जोड़ता है। किसको? भीमागढ़ को। ठीक है। यह जो रिजर्व है इसमें सदाबहार वन, पर्णपाती वन, तितलियां तथा फूलों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 7वां प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न है, भारत विश्व में सोने का उपभोग करने के लिए किस स्थान पर है? यानी उपभोक्ता के तौर पे अगर देखा जाए तो भारत सोने का कौन से नंबर का उपभोक्ता बन गया है? तो भारत बन गया है दूसरे नंबर का उपभोक्ता। पहले नंबर पे है आपका चीन। कौन सा है? चीन। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। तो 8वां प्रश्न है हमारा, किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में रूस ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन जिसका नाम रखा गया है MGTD-20। क्या नाम रखा गया है? MGTD-20। और यह गैस टरबाइन 3D इंजन है। बात की जाए अगर रूस की, किसकी? रूस की बात की जाए तो रूस की राजधानी है आपकी मॉस्को तथा इसकी जो मुद्रा है वो है आपकी रूबल। क्या है? रूबल। रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। जबकि अगर बात की जाए इनके प्रधानमंत्री की तो प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। कौन है? दिमित्री मेदवेदेव। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला 9वां प्रश्न है, किसने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड फिल्म कार्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही ने फार्मपे बैंक ने, फार्मपे या फैमपे कुछ भी कह सकते, तो फार्मपे बैंक ने पहला भारत का नंबरलेस कार्ड फार्म कार्ड लॉन्च किया है। कौन सा? फार्म कार्ड। अगर बात की जाए फार्मपे बैंक की तो फार्मपे बैंक भारत का पहला नियो बैंक है। कौन सा? पहला नियो बैंक है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? यानी खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? चौथे नंबर के। तो चौथे नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित किए जाएंगे आपके हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में, जो कि वर्ष 2021 में आयोजित किए जाएंगे। अगर बात की जाए पहले खेलो इंडिया यूथ गेम की तो ये आयोजित हुए थे न्यू दिल्ली में। बात की जाए दूसरे खेलो इंडिया गेम्स की तो ये हुए थे महाराष्ट्र में। जबकि तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हाल ही में वर्ष 2020 जनवरी में असम में आयोजित हुए थे। कहाँ पर? असम के गुवाहाटी में। 26 जुलाई 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? तो सही उत्तर है इसका सरसों। सरसों एक द्विबीजपत्री पौधा है। बहुत से लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। सही उत्तर देने वालों में हैं आपके समीक्षा श्रीवास्तव, राघवेंद्र राजपूत, ब्रजेंद्र सिंह राजपूत, दीक्षा कुशवाहा, मुस्कान बानो, वैभव श्रीवास्तव, सानू महाराज, अजय कुमार मौर्य, अभिषेक कुशवाहा, दिलीप कुमार, छाया कुशवाहा, मानवेंद्र कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा, रेणु कुशवाहा तथा मनीष सेन। सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोगों को विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है। साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। आप अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।